हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, और प्लांट टिश्यूज़ के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको एक फ्लो डायग्राम दिया था, जिसके तहत आप ये पता कर पाएंगे कि आखिर हमारा प्लांट टिश्यू का डिवीज़न कितने अलग अलग प्रकार में किया गया है। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली हम लोग बहुत दूर तक पढ़ चुके हैं। इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पिछले वाले क्लास में हमने इसके पहले तक पढ़ा के आपको छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बच रहा था। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को ख़त्म करके चलेंगे अपने एनिमल टिश्यू पे। ओके, शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ना, ये एक से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन काम ये एक ही करेगा। मतलब ये हो गया कि अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हुए तो हैं, लेकिन जब हमारा टिश्यू बन जाएगा तो वो टिश्यू हमारा एक ही किसी काम को करेगा। तो अब यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हैं तो ये टिश्यू हमारा अलग अलग प्रकार के कामों को परफॉर्म करेगा, ऐसा इसमें नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि ये अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हुए हैं, वो भी एक से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन इसका काम जो है वो एक ही है। ठीक है ना, एक ही काम ये करेगा। आगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑल्सो नॉन एज कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू भी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो नॉन एज डैश। तो कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप चाहे तो वस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। There are two types of complex permanent tissue, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मात्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम है और दूसरा हमारा फ्लोएम है। अब जाइलम के बारे में हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं सेपरेट, और फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जाइलम के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में हमारा एक जो सबसे यूनिक चीज़ होता है वो होता है हमारा सेल वॉल, है ना। तो जाइलम के पास एक थिक वॉल होता है। थिक वॉल का मतलब हो गया थोड़ा सा मोटा दीवार टाइप। थिक का मतलब पतला नहीं होता है, थिक का मतलब थोड़ा सा मोटा होता है। तो जाइलम सेल के पास एक ऊपरी हिस्से में इसका दीवार टाइप एकदम मोटा सा लेयर हमारा इसमें देखने को मिलता है। वॉल का मतलब समझ लीजिए बिल्कुल एक दीवार जैसा, एक लेयर जैसा इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप एनसीईआरटी बुक को आप अपने सामने खोल के रखिएगा, ताकि उसमें डायग्राम है, आप उसको बार बार देख के कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे, मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। लेकिन जाइलम में अधिकतर जो सेल होते हैं वो हमारा कैसे होते हैं? डेड सेल होते हैं। देखिए, हमने कहा था आपको कि प्लांट में ना अधिकतर आपका क्या है? डेड सेल है। बहुत ही कम प्लांट सेल में लिविंग सेल पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ना डेड सेल आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जाइलम भी हमारा अधिकतर डेड सेल से मिलके बना हुआ है, मरा हुआ सेल होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। The main function of xylem is to carry water and mineral in upward direction from the root to different parts of plants। तो मेन फंक्शन जाइलम का क्या है? जाइलम का मेन फंक्शन है कि प्लांट के जड़ से पानी मिनरल्स को खींचना और खींच के हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना। मतलब कि प्लांट के ऊपर जो भी हमारे हिस्से हैं, टहनी है, पत्ते हैं, मोटे मोटे डाल हैं, इन सारे जगहों पर पानी को, मिनरल को ऊपर की ओर भेज देना। ठीक है, तो मेन फंक्शन यदि आपसे पूछा जाए जाइलम का, तो जाइलम का मेन फंक्शन होता है कि रूट्स के थ्रू ये क्या करेगा? वाटर को लेगा, मिनरल्स को लेगा, और उस वाटर मिनरल को प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपरी वाले हिस्से में पूरा ये भेजने का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा जाइलम का मेन फंक्शन है। जाइलम कंसिस्ट ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब ये जो हमारा पूरा ये जो जाइलम है, ये बिल्कुल हमारे 4 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। हम लोग सिंपली कह तो देते हैं जाइलम, लेकिन ये सिंगल जाइलम जो हम लोग कह दे रहे हैं, ये बिल्कुल 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मतलब कि इन चारों चीज़ों को आपस में हम लोग इकट्ठा करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तब जाके हमारा बनता है जाइलम। तो वो कौन सा 4 चीज़ है? ट्रेकाइड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, और जाइलम फाइबर है। और ये सब का सब आपके डायग्राम में दिया गया है, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा। ओके, तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को भी खोल के रखिए, ताकि वहाँ से आप डायग्राम को मिलाते चलेंगे और आप समझ भी पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर इन स्ट्रक्चर
विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द प्लांट्स। इसमें जो हमारा दो है ट्रेकाइड्स और वेसल्स, ये किस शेप के होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब है एकदम पाइप के जैसा, पाइप के जैसा एकदम खड़ा होगा, सीधा होगा, पाइप के जैसा होगा। इस प्रकार का हमारा ये शेप होता है। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको लगेगा भी बिल्कुल सही बात है ना। तो ट्रेकाइड्स हो गया, वेसल्स हो गया, ये हमारा बेसिकली ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर का होता है, मतलब कि बिल्कुल पाइप के जैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है वाटर और मिनरल्स को प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन की ओर भेजना, ताकि प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट को प्लांट मिल सके, सॉरी वाटर मिल सके और मिनरल मिल सके। उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड इन द प्लांट्स। जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है? प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करके रखना, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो हमारा फूड बनता है उसको स्टोर करने का काम हमारा जाइलम पेरेन्काइमा का है। उसके बाद हमारा एक लास्ट बच जा रहा है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम फाइबर्स। चलिए, यहीं पे हमारा जाइलम खत्म होता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है फ्लोएम। चलिए शुरू करते हैं। फ्लोएम में आखिर क्या बात कहा गया है? दिस सेल्स हैव थीन वॉल्स। देखिए, जाइलम में सेल का वॉल कैसा होगा? थिक। लेकिन फ्लोएम में सेल का वॉल कैसा होगा? थीन होगा, बहुत पतला होता है इसमें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैनी ऑफ देम आर लिविंग सेल्स। जाइलम में आपने पढ़ा कि अधिकतर हमारे सेल डेड होते हैं, लेकिन फ्लोएम में हमारे अधिकतर सेल लिविंग होते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से एक तरीके से डिफरेंस बिटवीन भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू कैरी फूड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे प्लांट में जो भोजन बनता है वो कहाँ पे बनता है? पत्तों में, लीफ में बनता है। तो लीफ से भोजन हमारा प्लांट के नीचे वाले हिस्से में आना, या फिर लीफ के और ऊपर यदि कोई ऊपर वाला हिस्सा बच रहा है तो वहाँ तक हमारा फूड का जाना, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड पहुँचाने का काम हमारा फ्लोएम का होता है। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे ना आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछा जा सकता है। कॉमन सा सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जाइलम हमारा एक डायरेक्शन में काम करता है या दो डायरेक्शन में? तो जाइलम हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो भी मात्र नीचे से ऊपर की ओर। क्योंकि पानी हमेशा कहाँ से मिलेगा? प्लांट को जड़ से मिलेगा, नीचे से मिलेगा, तो वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि जाइलम हमेशा वर्क करता है वन डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में बस। लेकिन फ्लोएम जो है ये हमारा, बताइए, भोजन हमारा बनता है पत्ते में। पत्ते में जो भोजन बना वो भोजन रूट को भी ज़रूरत है, टहनी को भी ज़रूरत है, और लीफ के ऊपर यदि कोई और बड़ा टहनी है तो उसको भी ज़रूरत है। इट मीन्स फ्लोएम हमारा दोनों डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है? फ्लोएम का मेन फंक्शन ये है कि ये प्लांट में, प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक भोजन को पहुँचाएगा, है ना, ताकि उसको एनर्जी मिल सके और प्लांट वो ग्रो कर पाए। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम भी हमारा चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम भी हमारा चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा और तीसरा हमारा है फ्लोएम फाइबर। ये चारों चीज़ से मिलकर हमारा फ्लोएम बना हुआ है। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट्स food in upward and downward direction from the leaves to different parts of plants with the help of companion cell। अब देखिए इसमें क्या है, सीव ट्यूब और companion cell, ये दोनों का दोनों आप डायग्राम में देखेंगे तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया बिल्कुल पाइप के जैसा होता है। तो ये दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक भोजन को पहुँचाना। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पहुँचाने में मदद कौन करता है मालूम है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का मतलब ये होता है कि भाई तुम हमको कंपनी दे दो। कंपनी का मतलब तुम मेरा साथ दे दो कि हाँ हमको भोजन पहुंचाना है। तो भोजन पहुंचाने में यहाँ पे दो सेल का बहुत बड़ा काम है, पहला सीव ट्यूब का और दूसरा हमारा कंपेनियन सेल का। तो ये दोनों हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक भोजन पहुँचाने का काम करते हैं। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड इन द प्लांट्स, और इसमें भी हमारा, अच्छा आपने पढ़ा था जाइलम पेरेन्काइमा, तो जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा दोनों का दोनों फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ये दोनों हमारा फूड को स्टोर करता है प्लांट में। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जिस प्रकार से हमारा जाइलम फाइबर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उसी प्रकार से फाइबर फ्लोएम भी हमारा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा फ्लोएम वाला टॉपिक भी खत्म होता है।
और यहीं पे हमारा आखिरकार आज प्लांट टिश्यू खत्म होता है। प्लांट टिश्यू में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो प्लांट टिश्यू में कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास से एक सेपरेट लेक्चर में शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।